Class 8, History Chapter 2, next review, the Nepal War. द नेपाल वॉर जो है वो 1814 से 1816 के बीच अंग्रेज़ों और नेपाल के गोरखा जो थे उनके बीच में लड़ा गया था। ब्रिटिश जो जो थी वो नेपाल में आगे बढ़ना चाहती थी, जबकि इसका परिणाम ब्रिटिश कंपनी के बीच में ये था कि ब्रिटिश एक तिहाई भूभाग ब्रिटिश हुकूमत को देना पड़ा, क्योंकि उस समय जो गोरखा थे वो नेपाली जी वो भी अपना राज्य प्रसार करना चाहते थे, और उसके लिए उत्तर में शक्ति चीन और हिमालय था। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि दक्षिण की ओर अपना राज्य विस्तार करना जाए, और दक्षिण की ओर में प्रसार में बाधा उत्पन्न थी हो रही थी। और 1814 में गोरखा ने लोगों ने उत्तर प्रदेश में आक्रमण किया, और इसके परिणाम से वो कंपनी अंग्रेज़ों और नेपालियों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। इसके साथ साथ ही नेपाल अपने राज्य का विस्तार उत्तर की ओर नहीं कर सकने के कारण इस परिस्थितियों में कंपनी गोरखा लोगों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 18 से इसके बाद दोनों लोगों के बीच काफ़ी घमासान युद्ध हुआ, जब दो राज्य के प्रसार के बीच था। नेपाल अपने राज्य का प्रसार उत्तर की ओर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उत्तर में हिमालय और चाइना था। इसलिए 1814 में गोरखों ने उत्तर प्रदेश में आक्रमण किया, मगर बाद में सुगौली संधि के जरिए नेपाल और अंग्रेज़ों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद ये युद्ध खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डॉक्टर लैप्स ये व्यापारगत सिद्धांत जो था ये अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था। ये जो पॉलिसी थी सहायक संधि के नाम से भी जानी जाती है। इसका मीन ये था कि इसमें अंग्रेज़ों का यह था कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शासन के अधीन लाने के लिए क्या कहते हैं सहायक संधि हस्तक्षेप की थी। इसका प्रयोग भारत में लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किया था, जिसका उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश राज क्षेत्र का विस्तार के सिद्धांत का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार वे राज्य जिनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था अपने शासन करने का अधिकार खो देता था, और उसके साथ ही वो राज्य ब्रिटिश शासन में जाकर मिल जाता था। नेक्स्ट सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि के रूप में भी इसे देखा जाता है, जिसमें यह बताया गया था कि शासकों के क्षेत्रों के प्रयोग में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होता, अर्थात भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शक्ति का अधीन लाने की एक प्रक्रिया थी। सहायक संधि में हस्तक्षेप की थी। इसका प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली ने द्वारा भारत ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए किया था। इस प्रणाली में यह कहा गया था कि प्रत्येक भारतीय शासक को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना के रख रखाव के लिए धन का भुगतान करना होगा, उसके बदले ब्रिटिश उनके विरोधियों से उनकी सुरक्षा देगी। उसके इसमें सबसे पहले हैदराबाद ने अंग्रेज़ों के आगे समझौता किया। उसके बाद अन्य राज्य भी इसके साथ साथ इस सब्सिडी अलायंस में शामिल होते चले गए। नेक्स्ट ऑन ग्राउंड ऑफ द मिस गवर्नमेंट, ब्रिटिश का जो था वो शासन। अब उसके बाद जो बचे हुए राज्य थे अवध, उत्तर का एक प्रदेश था अवध, जहाँ पर ब्रिटिश शासन करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अवध में धोखे से वहाँ पर कब्जा किया। वहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को एक वार्षिक पेंशन पर कलकत्ता भेज दिएगा, और इस तरह से उनका अवध पर भी कब्जा हो गया। इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो रहा है। डेट्स इट।